मिक्स क्वेश्चन है। बताना है कि संविधान सभा के कौन सा अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी? 7वां। ठीक है, 7वां अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी। तो बताना है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 में। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में। तो प्रथम बैठक में कितने मेंबर शामिल थे? 207। ठीक है, 207 मेंबर शामिल थे संविधान सभा के प्रथम बैठक में। आगे बताना है कि कुछ दुगो समिति है, बताना है कि इसका अध्यक्ष कौन थे। राज्य समिति का अध्यक्ष कौन थे? जेल नेहरू। ठीक है, जेल नेहरू। और वित्त और कर्मचारी समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन बताना है कि पानी का घनत्व सबसे अधिक कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है पानी का घनत्व सबसे ज्यादा। आगे बताना है कि भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? भारत में सेवा कर। ठीक है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1994-95 में। तो बताना है कि ये जो सेवा कर है कौन से समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था? सेवा कर चलैया समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था। चलैया समिति। तो चलैया समिति का गठन कब किया था? तो 1991 में। ठीक है, आगे बताना है कि अकबर के जो इलाहाबाद का 40 स्तंभ युक्त अभिलेख है, मतलब क्वेश्चन है कि अकबर इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 सैनिक 40 वर्षों तक काम किए थे। ये कथन किसका है? विलियम फिंच। ठीक है, विलियम फिंच का है कि अकबर के द्वारा जो इलाहाबाद में 40 स्तंभ मंजिल का निर्माण कराया जा रहा था, तो उसमें 5,000 से 20,000 सैनिक तक जो है ना वो 40 साल तक काम किए थे। ये कथन किसका है? तो विलियम फिंच का है। आगे बताना है कि अकबर द्वारा बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया गया था? 1576। ठीक है, 1576 में मिला लिया गया था। जब वो बंगाल को मतलब जीतने के लिए आया था, तब बंगाल का शासक कौन था? दाऊद खान। ठीक है, आगे बताना है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? विलियम फिंच। विलियम फिंच हो जाएगा। बताना है कि जब अकबर जो पानीपत का युद्ध लड़ रहा था ना, तो अकबर का सेनापति कौन था? अकबर का सेनापति मान सिंह। ठीक है, मान सिंह। और वही महाराणा प्रताप का? महाराणा प्रताप का हो जाएगा हकीम खान। ठीक है, महाराणा प्रताप का हकीम खान और अकबर का मान सिंह हो जाएगा। बताना है कि अकबर के काल को किसका स्वर्ण युग बोला जाता है? अकबर हिंदी का। आगे बताना है कि किस शासक ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 में विभाजित किया था? तो ये हो जाएगा, किस शासक ने अपने सैन्य टुकड़ी को 200, 250 में विभाजित किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इस्लाम शाह हो जाएगा। आगे बताना है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहला मैंने कहने का मतलब है कि हुमायूं जो है ना चुनार दुर्ग पर पहली बार कब आक्रमण किया था? 1532। ठीक है, 1532 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तानगढ़ी का निर्माण कौन कराया था? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश हो जाएगा सुल्तानगढ़ी का निर्माण। और वही पूछेगा लाल महल का निर्माण कौन कराया था? बलबन। ठीक है, बलबन लाल महल का निर्माण कराया था दिल्ली में। ठीक है, आगे बताना है कि जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण कौन कराया था? जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण कौन कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। और वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अलाई दरवाजा कौन बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। और 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि मानव पूंजी के कितने प्रमुख घटक होते हैं? मानव के 5। मानव पूंजी के कितने प्रमुख घटक होते हैं? क्वेश्चन पूछेगा तो 5 गो। और वही पूछेगा उत्पादन के कितने प्रमुख घटक होते हैं? तो 4 गो होता है। ठीक है, तो 4 गो कौन कौन बता सकते हैं? हो जाएगा भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमिता। ठीक है, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमिता, ये उत्पादन के 4 प्रमुख घटक होते हैं। और मानव के पूछेगा तो 5 गो। आगे बताना है कि भारत का मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? श्रीधरन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है कि प्रथम मेट्रो रेल भारत में कब और कहाँ चलाया गया था? कोलकाता में चला था। कब? ये चला था 1984 में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है ये मोनोरेल की शुरुआत कब हुआ था? 2014 सही आंसर है। ठीक है, बताना है दिल्ली मेट्रो का शुरुआत कब हुआ था? 2002। ठीक है, 2002 हो जाएगा। और कोंकण रेलवे का स्थापना, मतलब कोंकण रेलवे भारत में कब चला था? 1998। और क्वेश्चन पूछ देगा किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुआ था? 1998। ठीक है, बताना है कि हाइड्रोजन बम का परमाणु भार कितना होता है? हाइड्रोजन भार का परमाणु भार कितना होता है? तो 1.00। ठीक है, 8। ठीक है, 1.008 होता है हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008 होता है। और वही क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोजन का परमाणु त्रिज्या मीटर में कितना होता है? तो 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है, 10 के पावर -10 मीटर होता है हाइड्रोजन का परमाणु त्रिज्या। मीटर में पूछेगा तो 10 के पावर -10 मीटर। बताना है कि ध्वनि का तेज या मंद सुनाई देना किस पर निर्भर करता है? आयाम पर। ठीक है, आयाम पर निर्भर करता है। और वही पूछेगा ध्वनि का पतला और मोटा सुनाई देना किस पर निर्भर करता है? तरत्व पर निर्भर करता है। पतला मोटा तरत्व पे और मंद या तेज आयाम पे। आगे क्वेश्चन है कि जलयानों में सही समय का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
जलियाना में सही समय का पता लगाने तो क्रोनोमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। क्रोनोमीटर। बताना है कि श्यानता का ए सही मात्रा क्या होता है? श्यानता का हो जाएगा आपको न्यूटन मीटर। न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन। श्यानता का सही मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। और वही जड़त्व आघूर्ण का सही मात्रा पूछेगा तो इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति, नहीं, जड़त्व आघूर्ण को केजी प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा, केजी प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बताना है कि सूत पिटक की रचना कौन से बौद्ध संगीति में हुई थी और कौन किया था? तो सूत पिटक का पहला बौद्ध संगीति हो जाएगा। ठीक है। और आनंद हो जाएंगे। ठीक है, आनंदी इसके रचना किए थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा सूत पिटक की रचना कौन से बौद्ध संगीति में हुआ था? तो पहला, और इसका रचना कौन किए थे? तो आनंदी के द्वारा इसका रचना किया गया था। और वही क्वेश्चन पूछेगा विनय पिटक की रचना कौन से बौद्ध संगीति में हुआ था और कौन किया था? तो विनय का पहला में हो जाएगा। विनय भी पहला बौद्ध संगीत हो जाएगा। इसका उपाली हो जाएगा। और इसका उपाली रचना किए थे विनय पिटक का। ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अभिधम पिटक का रचना कौन से बौद्ध संगीति में हुआ है और कौन किया है? तो अभिधम का हो जाएगा तीसरा में। अभिधम तो तीसरा बौद्ध संगीति में इसका रचना हुआ है। कौन किया है? इसका अभिधम के किए हैं जो कि तीसरा बौद्ध संगीति का अध्यक्ष भी रहे हैं, मोगलीपुत्तीस। सही है। विनय अभिधम पिटक का रचना कौन किया है? तब मोगलीपुत्तीस। और कौन से बौद्ध संगीति में? तो तीसरा। सूत पिटक और विनय पिटक पहला बौद्ध संगीति में और अभिधम पिटक तीसरा बौद्ध संगीति में। आगे बताना है कि अगला क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी का हमला का प्रथम विवरण किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका हो जाएगा ताजुल। ठीक है, तबकात नासिरी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी का पहला जो हमला था ना वो किस पुस्तक में मिलता है? तो तबकात नासिरी। तो तबकात नासिरी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसका मिनहाल। ठीक है, मिनहाज उस सिराज है। ठीक है, मिनहाज उस सिराज हो जाएंगे। आगे बताना है कि बिहार और बंगाल में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? इसको ही बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसको ही माना जाता है, बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है बिहार और बंगाल में मुस्लिम राज्य का संस्थापक। बताना है एक पुस्तक है ताजुल नासिर। ताजुल नासिर पुस्तक का लेखक कौन है? निजाम। ठीक है, हसन निजाम। ठीक है, हसन निजाम हो जाएंगे। ताजुल नासिर पुस्तक का लेखक हसन निजाम। आगे बताना है कि सुमात्रा द्वीप किस महासागर का हिस्सा है? सुमात्रा हिंद महासागर। ठीक है, सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर का हिस्सा है। बताना है और कुछ द्वीप है, बताना है किस महासागर का हिस्सा है? जैसे कि मेडागास्कर, रियूनियन और सेशेल्स। ये भी हिंद महासागर। ठीक है, ये तीनों के तीनों हिंद महासागर हो जाएगा। कौन कौन? एक मेडागास्कर, रियूनियन और सेशेल्स। ये बताना है कि बोर्नियो द्वीप किस महासागर का हिस्सा है? बोर्नियो प्रशांत महासागर। ठीक है, बोर्नियो जो द्वीप है ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। बताना है कि किस देश को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है? तो बेल्जियम को। और ठीक है, बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। तो बेल्जियम का राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स। बताना है कि एक यूरोपियन यूनियन है, यूरोपीय यूनियन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यही ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स में, यूरोपियन यूनियन। तो बताना है कि यूरोपीय यूनियन का स्थापना कब हुआ है? 1993। ठीक है, 1993 में इसका स्थापना हुआ है यूरोपीय यूनियन का। बताना है कि जो पौधों में भोजन का संचयन होता है वो किसमें होता है? मतलब ल्यूकोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट में। बताना है तो ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट में जो होता है ना भोजन का, पौधों में भोजन का संचयन होता है ल्यूकोप्लास्ट में। आगे बताना है कि ब्रिटिश सरकार का जो सरकारी रिपोर्ट है उस मतलब कौन से बुक में जारी करता है? ब्रिटिश सरकार ब्लू बुक। और ठीक है, ब्रिटिश सरकार ब्लू बुक, बहुत से ब्रिटिश बहुत से ब्लू। आगे बताना है कि फ्रांस सरकार अपना सरकारी रिपोर्ट किस बुक में जारी करता है? येलो। ठीक है, येलो बुक में करता है। और वही इटली ग्रीन। इटली कहेगा तो ग्रीन बुक में जारी करता है। बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का नारा रोटी रोजी और उत्पादकता था? रोजी रोटी और उत्पादकता ये हो जाएगा 10वीं। नहीं, ये 7वां हो जाएगा। क्वेश्चन था कौन सी पंचवर्षीय योजना का नारा रोटी रोजी और उत्पादकता था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। बताना है कि तीसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तीसरा चक्रवर्ती मॉडल। ठीक है, चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। और चौथा हो जाएगा गाडगिल मॉडल पे हो जाएगा। और आठवां हो जाएगा मिलर। ठीक है, मिलर मॉडल पर 8वां हो जाएगा। आगे बताना है कि सुनीता विलियम्स को लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था स्पेसएक्स ने? लॉन्च पहली बार किया था क्रू 9, वो असफल हो गया, उसके बाद क्रू 10 किया। ठीक है, क्रू 9 स्पेसएक्स ने किया था तो वो असफल हो गया, तो उसके बाद क्रू 10 किया है। मतलब उसको वापस लाने के लिए सुनीता विलियम्स को। बताना है कि हाल ही में 2025 में रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? विदर्भ। ठीक है, विदर्भ केरल को हरा के बना है। रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता विदर्भ बना है, केरल को हरा के। आगे बताना है कि एक जीन और एक एंजाइम की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? 2 व्यक्ति हैं। 2 व्यक्ति है, एक बीटल और एक टैटम। बीटल और टैटम के द्वारा एक जीन एक एंजाइम का मतलब सर्वप्रथम संकल्पना दिया गया था। बताना है कि 2 पुस्तक बताना है किसका है? पार्वती परिणय और कादम्बरी, ये दोनों पुस्तक का लेखक कौन है? बाणभट्ट।
ठीक है, बाण भट्ट हो जाएंगे। बताना कि सूर्य शतक पुस्तक का लेखक कौन है? सूर्य शतक सूर्य शतक उनका भी शतक मयूर भट्ट। मयूर भट्ट। ठीक है, सूर्य शतक पूछेगा तो मयूर भट्ट, और वही श्रृंगार शतक पूछेगा तो श्रृंगार शतक भर्तहरि। भर्तहरि। ठीक है, बताना है कि सीमा शुल्क, उत्पाद कर और सेवा कर और बिक्री कर, ये चारों कर है। सीमा शुल्क, उत्पाद कर, सेवा कर और बिक्री कर, ये कैसा कर है? ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। सीमा शुल्क, उत्पाद कर, सेवा कर, बिक्री कर। और वही पूछेगा आयकर और संपत्ति पर कर, ये कैसा है? प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। बताना है विश्व में लैंड लॉक कंट्री कितने हैं? 44। ठीक है, 44 को। तो बताना है कि डबल लैंड लॉक कंट्री कितने हैं? तो 2 गो है। 2 गो है, तो दोनों बता सकते हैं कौन कौन? तो उसमें हो जाएगा एगो हाँ, उज्बेकिस्तान, एगो तो उज्बेकिस्तान हो जाएगा। इजिस्टीन, हाँ, ठीक है, एक लिचेस्टीन हो जाएगा। लिचेस्टीन। ये डबल लैंड लॉक कंट्री का उदाहरण है, एक उज्बेकिस्तान और एक लिचेस्टीन। अगर बताना है कि मलक्का जलडमरू मध्य स्थित जो है, मलक्का जलडमरू मध्य जो है मलक्का, ये किससे किसको जोड़ता है? मलक्का जोड़ता है ये अंडमान सागर को हाँ, दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। मलक्का जो जलडमरू मध्य है, ये अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। और वही क्वेश्चन पूछेगा फ्लोरिडा जलडमरू मध्य, ये किससे किसको जोड़ता है? फ्लोरिडा ये मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक है, फ्लोरिडा पूछेगा तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ेगा। बताना है कि एक इंद्र सैन्य अभ्यास है। इंद्र बताना है कि ये भारत और किस देश के बीच में होता है? रूस। ठीक है, भारत और रूस के बीच में इंद्र सैन्य अभ्यास होता है। बताना है कि एक पुस्तक है, बताना है किसका है? द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया लेखक, मतलब द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लेखक कौन है? शशि थरूर। शशि थरूर। और वही एन इरा ऑफ डार्कनेस, इसका भी शशि थरूर हो जाएगा। अगर बताना है कि एक आईबी समर युद्ध अभ्यास है। आईबी समर किन किन देशों के बीच में होता है? इसमें 3 गो देश है। 3 गो देश है, सही है। भारत और दक्षिण अफ्रीका और एक देश बोल रहे हैं एक ब्राजील। ठीक है, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील आईबी समर युद्ध अभ्यास करते हैं। बताना है कि भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 मई। ठीक है, 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। बताना है आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी। अगर मौलिक अधिकार का निलंबन पूछेगा आपातकाल का समय तो जर्मनी से, और नॉर्मली पूछेगा आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से आपातकाल लिया गया है। आगे बताना है कि जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? महावीर स्वामी दिए थे। ठीक है, बताना है जियो और जियो दो का नारा कौन दिया था? तो महावीर स्वामी। तो बताना है कि महावीर स्वामी को मतलब ज्ञान की प्राप्ति किस नदी किनारे हुआ था? तो इनका ऋजुपालिका नदी। और क्या बोलते हैं, इन्होंने जैन संघ की स्थापना कहाँ पे किया था? जैन संघ की स्थापना किया था जहाँ पे मरे थे वहीं पे, पावापुरी में जहाँ पे मरे थे वहीं पे किया था जैन संघ की स्थापना। और इनका ब्रिज पूछेगा किस ब्रिज के नीचे हुआ था? तो साल ब्रिज के नीचे हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 540 BC में हुआ था। ठीक है, आगे बताना है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली लाया था? हुमायूं नहीं, अच्छा, आगरा से दिल्ली। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली कौन लाया था? शाहजहां। मुगल साम्राज्य के बोल रहे हैं। और वही क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली कौन लाया था? तो इसका आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल साम्राज्य का राजधानी आगरा से दिल्ली कौन लाया था? तो शाहजहां होगा। और दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली कौन लाया था? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। अगर बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना था? ये हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। इस पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था ना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना था। आगे बताना है कि सबसे तरल मुद्रा कौन होता है? M1, M2, 3 में बताना है। तो उसमें सबसे तरल कौन होता है? सबसे तरल होगा M1। और वही पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे संकीर्ण कौन होता है? M1 होता है। और वही पूछेगा सबसे व्यापक मुद्रा कौन होता है? M3 होता है। ठीक है, अगर सबसे तरल और सबसे संकीर्ण पूछेगा तो इसका आंसर M1 होगा, और सबसे व्यापक पूछेगा तो M3 होगा। आगे बताना है कि रबातक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? कनिष्क से हो जाएगा। और वही क्वेश्चन पूछेगा मधुवन और बांसखेड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो हर्षवर्धन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है कि 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है? 5 को मिला था, तो जिसमें कितने जो मर गए थे? 4 को मर गए थे। अभी वर्तमान में कौन जिंदा है? लाल कृष्ण अडवाणी भी जिंदा है। ठीक है, आगे बताना है कि भारत में 3 गो घड़ी लगा है।
तो बताना कि तीनों कहाँ पे है। एक जनसंख्या घड़ी है, ये कहाँ पे है? जनसंख्या घड़ी बंगलोर में। बंगलुरु में है, ठीक है। और एक वैदिक घड़ी है, वैदिक घड़ी उज्जैन। उज्जैन में है। और एक जलवायु घड़ी है, जलवायु घड़ी नई दिल्ली। नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है कि सल्तनत काल में कुछ विभाग है, बताना है किससे संबंधित है। बताना है बरीद ए मुमालिक, ये किस विभाग से संबंधित है? बरीद ए मुमालिक, तो ये हो जाएगा बरीद ए मुमालिक ही था गुप्तचर विभाग से था, विभाग, ठीक है। ये गुप्तचर विभाग से था बरीद ए मुमालिक। और क्वेश्चन पूछेगा कि आरिज ए मुमालिक किससे संबंधित था? तो सैन्य विभाग से हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछेगा सहना ए मंडी, ये किस विभाग से संबंधित था? बाजार मूल्य नियंत्रण से संबंधित था सहना ए मंडी। अगर आरिज ए मुमालिक कहेगा तो सैन्य विभाग से, अगर बरीद ए मुमालिक कहेगा तो गुप्तचर विभाग से, और सहना ए मंडी कहेगा तो बाजार मूल्य नियंत्रण से हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है कि वह कौन सा शासक था ना सल्तनत काल का जिसने अपने सिक्का पे कलमा खुदवाया था। क्वेश्चन है कि सिक्का पर सर्वप्रथम कलमा कौन खुदवाया था? एमबीटी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, सही है। बताना है कि एक अंकिया नामक नाटक है, तो इसका मतलब किस राज्य का है? अंकिया नट ये है असम का। असम का है। इसका मतलब निर्माता ये शंकरदेव हो जाएंगे, ठीक है। अंकिया नाट्य हो जाएंगे, शंकरदेव हो जाएंगे। आगे बताना है क्वेश्चन है कि किस संत को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज आपको कहा जाता है सूरदास। सूरदास को कहा जाता है, ठीक है। बताना है कि तुलसीदास और सूरदास किस शासक के समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे, ठीक है।